तो थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बता दीजिए, और कितने दिनों में पूरा सिलेबस करके कंप्लीट किया जा सकता है। हम्म, तो इस एग्ज़ाम में आता क्या क्या सब्जेक्ट हम्म। है, प्री मेंस इंटरव्यू इसमें भी होता है क्या, और ऑब्जेक्टिव टाइप के बस क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप का होता है वो? पटवारी एग्जाम मुख्यतः वनडे एग्जाम है जो व्यापम द्वारा आयोजित किया जाता है। ये वनडे एग्जाम होते हैं, तो मतलब आपका ये है कि लगभग 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जो अभी तक पैटर्न चलता है उसमें होते हैं। जीएस के क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं। जीएस में भी आप देखोगे इंडिया पोर्शन, छत्तीसगढ़ पोर्शन, करेंट अफेयर्स। मैथ्स रीजनिंग अच्छा खासा है, मतलब 30 क्वेश्चन रहते हैं। वो थोड़ा अच्छा खासा इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि जीएस तो सभी लोग पढ़ते हैं और जितना बेसिक क्वेश्चन आते हैं सब बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब इसमें जाते हो मैथ्स रीजनिंग में, जिनकी अच्छी कमांड है वो उसमें लीड ले जाते हैं। 30 में से 28 क्वेश्चन सही कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ आप अगर मैथ्स में चूक गए, 30 में आपके 10-12 बन रहे हैं, तो आप कंपटीशन में आप बोल सकते हैं एक हद तक बाहर हो गए। तो मैथ्स रीजनिंग आपसे अच्छा बनना चाहिए एक। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज में मेनली जो है आपका छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी नहीं आता, हिंदी है और इंग्लिश है। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर भी आपका पढ़ा। तो इस एग्ज़ाम को देखा जाए, अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं प्रीलिम्स वगैरह का, तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको मुझे लगता है 2 महीने सफिशिएंट टाइम है। लेकिन आप एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं, एकदम मतलब ज़ीरो से चालू कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 8-9 महीने की मेहनत कम से कम चाहिए। और उसमें आपको ये करना पड़ेगा, जीएस को पढ़ना पड़ेगा, साथ में आप पैरेलल में मैथ्स को चलाइए, लैंग्वेज को चलाइए और कंप्यूटर को। ओके। ठीक है, खासकर कंप्यूटर वाले सेक्शन को। वो क्या है, आप देखोगे 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और वो अनसॉल्व से बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसकी तैयारी अगर आपने अच्छे की है तो इसमें एक पद आपको प्राप्त हो जाएगा करके। ओके। कितने पोस्ट निकलते हैं? अच्छा, ये क्या है, जिले वाइज इसकी वैकेंसी आती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े जो जिले हैं हम्म। वहाँ पे भी वैकेंसी नहीं आती है। अच्छा। इसका पहला जो भी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके पहले इसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। हम्म। और दोनों बार आप देखोगे रायपुर में पोस्ट नहीं आया था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे पोस्ट खाली नहीं है, कुछ और कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे पोस्ट नहीं आए थे। लेकिन और अच्छा, पिछले बार बिलासपुर में भी नहीं आया था 2022 की वैकेंसी ओके। में, लेकिन 19 वाले में आया था। हम्म। तो ये पोस्ट कितने आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो मतलब ऐसा है कि जो जहाँ बिलासपुर वाले हैं वो लोग कहीं से फिर अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, ये वही बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज है मैं जिले वाइज यहाँ होने क्यों का। पैदा हुआ? हाँ, ऐसा भी फीलिंग आता है। और देखोगे कि कटअप में भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। जांजगीर अच्छा, चांपा जिले में, हाँ, जिले जांजगीर वाइज चांपा जिले में चेंज आप होता है। देखोगे कि कंपटीशन ज़्यादा है। जांजगीर चांपा, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, ये सब जो मैदानी इलाके की जगह हैं वहाँ पे हम्म। कंपटीशन ज़्यादा है, तो इनके कटअप ज़्यादा जाते हैं। आप बहुत बस्तर या सरगुजा संभाग में देखोगे वहाँ कंपटीशन थोड़ा कम है, तो वहाँ पे कटअप कम जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये जो सिस्टम बना है कि हाँ जिले वाइज अगर भर्ती हो रही है तो जिले वाइज ही कट ऑफ निकलना चाहिए, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि पोस्ट, जैसे आप बोले संख्या, पोस्ट की संख्या क्या है, जैसे जांजगीर चांपा में भी हर बार ज़्यादा पोस्ट आते थे, लेकिन इस बार जांजगीर चांपा में भी 16-17 ही पोस्ट है। रायगढ़ में ज़्यादा पोस्ट आए थे। तो इसका कोई भी फिक्स नहीं है, जितने पोस्ट खाली होते जा रहते हैं सब एक साथ दिया जाता है। ओके। और 301 पोस्ट के पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के 301 पोस्ट आए थे पिछले बार। अभी भी वैकेंसी लगभग 350 के आसपास खाली है, जिसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। मतलब अभी है, यही अभी मेरा अगला क्वेश्चन होने यस, वाला था। कि ऐसे हैं और अच्छे खासे पोस्ट खाली हैं, तो गवर्नमेंट जब चाहेगी, वेपन जब चाहेगी, वैकेंसी को ला सकती है। और उस समय अगर आप चाहेंगे तो हम इस बारे में एक अच्छा और कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि कैसे तैयारी किया जा सकता है कैसे इसका। तैयारी किया, ये बिल्कुल करेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना, कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम्म, मेंशन करना चाहता हूँ, सर का सेकंड रैंक है। सेकंड रैंक बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब वो भी जांजगीर चांपा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, हम्म। वहाँ पर आप लेके आए तो है। आप ठीक है, उस मतलब वही है, आप तैयारी अगर एक कोई भी एग्जाम है, अगर आपको एक डायरेक्शन मिल गया, सही डायरेक्शन में, जहाँ पे आपको पता है कि इस पोर्शन में, पर्टिकुलर इस पोर्शन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इसमें कम, तो जब चीज़ें बैलेंस हो जाती है ना, तो फिर मार्क्स और जो रैंक है उस अपने आप ही रिजल्ट आता सर, है। एक आप क्वेश्चन है तैयारी मेरे को कीजिए। मेरे को एक बात बताइए कि यूजुअली
कौन कौन से वनडे एग्जाम्स आते हैं, ये एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को भी जानने को मिलेगा, क्योंकि पीएससी का लोग ऑलमोस्ट जानते हैं कि पीएससी क्योंकि ऑलमोस्ट रेगुलरली हो जाता है, पर वनडे एग्जाम्स उतना फ्रीक्वेंटली होते नहीं हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आपके ध्यान में कौन कौन से वनडे एग्जाम्स हैं जो छत्तीसगढ़ में होते हैं, और दूसरा आपको क्या लगता है कि कौन कौन से एकदम बढ़िया वाले अच्छे वाले एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे व्यापम मिली जो है वनडे एग्जाम जो है व्यापम देता है, ठीक है। सीजीपीएससी के थ्रू भी वनडे एग्जाम होते हैं, लेकिन उसमें एक आप बोल सकते हैं कि इंटरव्यू भी होता है। तो आप जैसे कि सीजीपीएससी में आप देखोगे एसीएफ और रेंजर पोस्ट है, सीएमओ का पोस्ट है, ठीक है, एसीएस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ठीक है, ये सब वनडे एग्जाम है। वो मतलब आप बबल करेंगे और फिर उसके बाद इसमें लेकिन इंटरव्यू देना रहता है, ठीक है। ये हो गया सीजीपीएससी के थ्रू, जो कि इसमें ऑब्वियस बात है अच्छे रैंक के मतलब अच्छे लेवल के इसमें पोस्ट आते हैं और अच्छा वर्क प्रोफाइल रहता है। लेकिन व्यापम के भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो सीजीपीएससी की पोस्ट को टक्कर देते हैं, ठीक है, जिनकी आप तैयारी करते हैं और आप फील्ड में मतलब आप काम भी कर सकते हैं और अपना सेल्फ ग्रोथ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे मिली जो है राजस्व विभाग में देखोगे तो पटवारी का एग्जाम होता है, आरआई का एग्जाम होता है, मतलब जो पटवारी आरआई बनता है वो डायरेक्टली होता है, वो व्यापम के द्वारा ही होता है। और उसका भी सिलेबस ऐसा नहीं है करके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लगभग पटवारी पैटर्न में ही होता है। और ये है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि वो स्टेट लेवल पे आता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वो स्टेट लेवल पे है। और आप देखेंगे कि अभी जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है तो आरआई की भी पोस्ट आने की संभावना है, जो कि 2016 के बाद से क्योंकि नहीं आया है, ठीक है। तो उसका भी मतलब और लगभग जो जानकारी प्राप्त हो रही है 130 के आसपास पोस्ट आने की संभावना है, जो कि एक अच्छा है। जैसे आप देखोगे आरआई आप बन गए तो लगभग 6-7 साल बाद आप नया तहसीलदार प्रमोट हो जाओगे, तो ये अच्छा एक पोस्ट मैं मानता हूँ। फिर अच्छे पोस्ट में आप देखोगे फूड इंस्पेक्टर है, जो खाद्य विभाग के अंतर्गत आता है। उसमें भी सिलेबस पटवारी का जैसा सिलेबस है वैसा ही होता है, खाद्य के अधिनियम जो रहते हैं वो होते हैं। जो इसका वैकेंसी आपको पता होगा 2021 में आया था, उसके बाद से अभी नहीं आया है, लेकिन भविष्य में आने की संभावना है, तो उसकी भी तैयारी की जा सकती है। फिर अभी हाल ही में लेबर इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, लेबर इंस्पेक्टर का अभी हाल ही में रिजल्ट आया, तो लेबर इंस्पेक्टर भी श्रम विभाग के अंतर्गत है। ये इंस्पेक्टर जितने भी शब्द वाले हैं वो सर्कल उनको मिलते हैं, उस सर्कल में काम करते हैं, इसलिए उनको इंस्पेक्टर कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी जैसे कि आपको कारखाना है, ठीक है, जो भी चीज़ें फैक्ट्रीज वगैरह जो वहाँ पे जो मजदूर है वहाँ के वर्किंग कंडीशन कैसी है, तो वो सबको जो है सुपरविज़न का काम लेबर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ देखेंगे जो व्यापम का एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ कुछ ऐसे भी पोस्ट रहते हैं ना जो लेवल 10-9 तक होते हैं, जो कि अच्छा है। जैसे कि आप देखोगे जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 टाइप के पोस्ट थे, लेबर सब इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर और असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, जो कि लेवल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है लेवल 9 का पोस्ट था, ठीक है। वो अच्छा है, मतलब वो पीएससी की पोस्ट के आसपास लगभग है वो पोस्ट, ठीक है। तो आप अगर ऐसा है कि मान लीजिए आपकी मेंस की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या फिर मेंस में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं बार बार नहीं, या फिर मन ही नहीं है सीजीपीएससी करने का, तो आप वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से करके एक अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे एक सम परीक्षक का एग्ज़ाम होता है, ऑडिटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर छोटे जैसे मंत्रालय हैं तो मंत्रालय में जो सहायक ग्रेड वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। इसकी नोटिफिकेशन को ना मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ कि एक बच्चा जिसकी तैयारी 2 साल की हो चुकी है सीजीपीएससी में, उसको सारे एग्ज़ाम देने चाहिए, सारे के सारे। और जिनका ये है कि पीएससी नहीं करना है तो उनको ये करना चाहिए कि पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अभी से कोई अगर बोलेगा कि एक पोस्ट होता है एडीओ, ठीक है, एडीओ का पोस्ट आने की संभावना लगभग पिछले 5 सालों से है, लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ एडीओ की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा मेरे हिसाब से स्ट्रेटजिकली मतलब रणनीति वाइज गलत जा रहे हैं, क्योंकि उस समय भी मेरे को ऐसा लगता ना होगा यही कि पीएससी वाले बाजी मारेंगे एडीओ में। नहीं, बाजी कोई भी मारे, मान लो अगर वैकेंसी आए ही नहीं तो आप अपने समय को थोड़ा बर्बाद कर रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप एक तैयारी कर लीजिए, आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए, उसको साइड रख लिए, उसको इंटरवल में मतलब रेगुलर इंटरवल में रिवीजन करते रहिए, लेकिन साथ में पैरेलली में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को भी चलाइए जो दूसरे वनडे एग्जाम है उसमें काम आ जाए, क्योंकि एडीओ का सिलेबस जहाँ तक है थोड़ा अलग है। अभी हाल ही में आप देखोगे सहकारिता का एग्जाम होने वाला है, अक्टूबर महीने में होने वाला है, उसमें भी अच्छे पोस्ट हैं, ठीक है। लगभग 400 के आसपास वैकेंसी आई है,
तो उसमें भी ऐसा है कि मैक्सिमम पोर्शन तो जीएस वगैरह ही है, लेकिन सहकारिता से रिलेटेड भी सिलेबस है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, उतने कम समय, जब एकदम ऑल ऑफ सडन कोई पोस्ट आ जाता है तो लोग ना जो सेक्शन अलग से आया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल करने लग जाते हैं, उसको खोजने लग जाते हैं कि उसी को कहाँ से पढ़े। वो नहीं करना चाहिए। आप जो बेसिक है उसको पढ़ो, और जो अलग से जो सेक्शन है उसके लिए आप खुद से मेहनत करने के अलावा क्या कर सकते हैं, जो पॉपुलर कोचिंग संस्थान है उनकी जो बुक्स हैं 2-3 बुक्स, आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो लोग कहाँ से सिलेक्ट होंगे, मार्केट से ही सिलेक्ट होंगे। जो मार्केट में जो अवेलेबल सोर्सेस है उसी को पढ़ेंगे। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है, नई चीज़ों को कंटेंट ढूंढने में। जो खोज के दिए हैं संस्थान वाले उनको विश्वास कीजिए और फॉलो कीजिए। ओके ओके।